नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। चलिए आइए शुरुआत करते हैं देवभूमि लाइव कार्यक्रम की। ऋषिकेश रामझूला क्षेत्र में गंगा में डूबने से दिल्ली के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, बावजूद इसके लोग नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर गंगा नदी के अंदर पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज इंडिया न्यूज चैनल की टीम ने जब सर्वाकर्षम क्षेत्र का दौरा किया तो पाया कि जगह जगह लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए गहरे पानी में पत्थरों पर खड़े होकर सेल्फी खींच रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा वहां जगह जगह लिखा गया है कि इस स्थान पर नहाना प्रतिबंधित है, लेकिन लोग जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी खिंचाते हुए दिखाई दिए। पर 2 लोग डूब के मर चुके हैं। वो भी यहाँ पर गंगा का आचमन ले रहे थे तो अचानक उनका पैर स्लिप हो गया और उनका पता नहीं चला रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस द्वारा जगह जगह खतरा लिखा हुआ है और यहाँ नहाना प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, ये जो प्रतिबंधित इलाका है और बड़ा गहरा यहाँ पर पानी है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर लोग सेल्फिया के चक्कर में यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं और अक्सर जो है दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पानी के अंदर जो है लोग नहा रहे हैं और जबकि यहाँ पर पानी काफी गहरा है और अभी 2 दिन पहले ही 2 लोग यहाँ डूब चुके हैं और जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला। लगातार एसडीआरएफ उनको ढूंढ रही है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जगह जगह पुलिस प्रशासन ने बोर्ड भी लगा रखा है, खतरा है, यहाँ पर नहाना प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी लोग नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार इस जगह पर जहाँ पर काफी गहरा पानी है वहाँ पर देख सकते हैं आप नहा रहे हैं। भैया अभिषेक कहाँ से आए? गाजियाबाद से। भैया ये आपको यहाँ जगह जगह लिखा है यहाँ खतरा है, प्रतिबंधित है, उसके बावजूद नहाने नहीं आए, हम बस फोटो खिंचा के जाने आए हैं। परसों 2 लोग फोटो के चक्कर में यहाँ डूब गए हैं। सर हम पानी में जा ही नहीं, आप देख पानी नहीं, पैर फिसलने के कारण। पानी में सर जाते तभी तो पानी में नहीं गए थे, वो ऐसी सेल्फी खींच रहे थे, अचानक पैर स्लिप हुआ, गंगा जी में गिरे और पता नहीं है उनका। एसडीआरएफ भी ढूंढ रही है, जल पुलिस भी ढूंढ रही है। 2 लोग थे, दिल्ली से आए थे 12 लोग। जी। फिर भी आप लोग यहाँ पढ़े लिखे हो कैसे नियमों की? पता नहीं ये चीज हुआ है यहाँ पे, अभी ना ही किसी ने नहीं, जगह जगह लिखा है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बाजपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानूनों के विरोध में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते परिवर्तन यात्रा बाजपुर पहुंची। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के बाजपुर पहुंचने पर युवाओं ने नगर में बाइक रैली निकाली, जिसके बाद राम भवन धर्मशाला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है और कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ होता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी और बीजेपी की विदाई हो जाएगी। बद्रीनाथ यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित और हक हुक्कदारी समाज का आंदोलन जारी है। इसके तहत बड़ी संख्या में हक हुक्कदारियों और स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे मंदिर तक नहीं पहुंच सके। दर्शन को जा रहे सभी को पुलिस ने अलकानंद नदी पर पुल पर ही रोक दिया और उसके बाद थाना ले आई। पुलिस उपाध्यक्ष धन सिंह तोमर ने कहा कि दर्शन को जा रहे स्थानीय निवासियों को न्यायालय के आदेशों से अवगत कराकर वापस भेज दिया गया है। थाने में सभी से सहयोग की अपील की गई। बद्रीनाथ धाम में यात्रा संचालित करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों, साधुओं ने धाम कूच किया। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने मंदिर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड करने के साथ ही फोर्स तैनात की थी, लेकिन भगवान के दर्शन को आतुर स्थानीय नागरिक साकेत तिहारी की बैरिकेडिंग को पार करते हुए मुख्य पुल तक पहुंच गए। साधु संत इतने पर नहीं माने और उन्होंने अपना सर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के चलते माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी।
जिस पर अब कांग्रेस पार्टी राजनीति करने के लिए आमादा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय ने सरकार को खुलेआम चेतावनी देते हुए बताया कि सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, स्कूल खोल दिए हैं, मार्केट खोल दिए, लेकिन चार धाम यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके चलते लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चारधाम यात्रा खोलने के लिए अनुरोध करेंगे। यदि सरकार ने चारधाम यात्रा नहीं खोली तो 17 तारीख को किशोर उपाध्याय खुद बद्रीनाथ धाम जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बंदरी विशाल महाराज के दर्शन करेंगे। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनकी उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बच्चों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। देहरादून के सीएमओ ने कहा कि देहरादून में कोरोना के टीकों का पहला डोज 94% लोगों ने लगवा लिया है। उनका अनुमान है कि नवंबर तक पूरे देहरादून में टीकाकरण 100% पूरा हो जाएगा। सीएमओ ने कहा कि उन लोगों से भी घर से निकलकर टीकाकरण करवाने की अपील की जा रही है जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं लगवाई है। आज जो वीसी थी यहाँ पे पहुंचा, तो यही एक माध्यम से उस दूरी को तय कर देखिए आज जो वीसी थी यहाँ पे पहुंचा, तो यही एक माध्यम से उस दूरी को तय कर आज जो वीसी थी यहाँ पे पहुंचा, तो यही एक माध्यम से उस दूरी को तय कर देखिए आज जो वीसी थी यहाँ पे पहुंचा, तो यही एक माध्यम से उस दूरी को तय कर। चलिए अब जानकारी रुद्रपुर से, जहां पर पत्नी की गर्दन काटकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने 2 शादियां की थी। पत्नी के विवाद से परेशान होकर एक को मौत के घाट उतार दिया। आगे की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2 शादियां की थी, जिसके बाद एक को मौत के घाट उतारा। उधम सिंह नगर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है तीनों युवतियां सेक्स रैकेट का काम करती थी, जबकि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक बीच में दलाली का काम करते थे। दोनों युवक ग्राहकों से लाने के बाद युवतियों से कमीशन लिया करते थे। सूचना मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने रुद्रपुर में दिनेशपुर मोड़ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद रुद्रपुर एसपी सिटी ममता बोरा ने पूरे मामले का खुलासा किया है। रुद्रपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया, जिसमें 3 युवतियों और 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ रुद्रप्रयाग में किया गया है। जानकारी रुद्रप्रयाग से दे रहे हैं आपको, जहां पर 3 युवतियों और 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिनेशपुर मोड़ से इन 3 युवतियों और 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। रुद्रप्रयाग में बड़ा सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है, जहां पर 3 युवतियों और 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि तीनों युवती इस धंधे में थी। साथ ही जो 2 युवक हैं वो दलाली करते थे, जिसके बाद पुलिस के हाथ ये 2 युवक लगे और लखनऊ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। सीएम आवास पर योगी से मिले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीएम आवास में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम आवास पर योगी से मिले हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत।
दोनों की मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई सियासी माने। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ पहुंचे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात को लेकर कई सियासी रंग भी निकाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों के हाथ में एक पुस्तक भी है जिसमें रामायण लिखा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। चलिए आइए से भी शुरू करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड चुनावों से पहले एसपी का ऐलान आ गया है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी अब एसपी। 2 दशकों में उत्तराखंड में नहीं हुआ कोई विकास, एसपी ने कहा। वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस। जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। बड़ी और अहम जानकारी है, एसपी का बड़ा ऐलान सामने आया, जहां पर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अब एसपी। पहले 2017 में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, और जो चुनाव कार्यालय 2017 में खोला गया था, आज भी वो कार्यालय चुनाव की तैयारी पहले दिन से कर रहा है। आज 4.5 साल से समाजवादी पार्टी हल्द्वानी के अंदर जिस तरह कार्यालय खोल के हमने पहले चुनाव की अपना ऐलान किया था, आज तक हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता का कार्य कर रहे हैं, और जनता के बीच में रह के हम उनकी हर मदद करते हैं और समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के तरह ही विकास चाहती है, काम करना चाहती है, और उत्तराखंड के नौजवानों को उनका सपना पूरा करना चाहती है। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करना चाहती है। एक बार सामने भाई साहब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उत्तराखंड के सीमांत गांव के विकास के बारे में भी बातचीत हुई है। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड इलाकों में बुनियादी विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान खास तौर से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे बिंदुओं पर विचार किया गया है। फिलहाल औपचारिक तौर पर बातचीत के दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम और रक्षा मंत्री के बीच राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। 2 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपिन रावत से मुलाकात की, साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चंद्राचार्य चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने चहेतों को नौकरी देने पर लगी है, जबकि योग्य युवक बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के इशारे पर जिस तरह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति और बीजेपी ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया है, उससे प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। ऐसा करके सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। युवाओं का अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग भी की है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये धन सिंह रावत जो अभी शिक्षा मंत्री थे पीछे, उनका 2017 से 19 के बीच में उन्होंने उच्च शिक्षा में उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी में 8 नियुक्तियां हुई हैं। उन नियुक्तियों को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया है कि वो 8 नियुक्तियां जो हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो 8 लोग जिनको उन्होंने नियुक्तियां दी हैं वो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत या फिर बीजेपी या फिर कुलपति के रिश्तेदार हैं। उनको बैकडोर से नियुक्तियां दी हैं और नियुक्तियां करने का जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारे जो पूरे उत्तराखंड के युवा जो शिक्षा में पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार से धोखा किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। हो रहा है वो उत्तराखंड में जो ये भाजपा की जो नीतियां हैं, जो ये धन सिंह रावत ने जो ये घोटाला किया है, उसके विरोध में हमारे पूरे आम आदमी पार्टी का पूरे 70 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। जो 2019 में एक अखबार में आया था कि जो नियुक्तियों का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में घोटाला हो रहा है, 2 दिन बाद वो घोटाला साबित हो गया था। 2 दिन बाद
उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने धूमाकोट में चेकिंग करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गाड़ी से 5 पेटी अवैध शराब बरामद किए हैं, साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धूमाकोट तिराह रिलेंगटी पर शाम करीब 5:30 बजे एक गाड़ी को रोका गया, जिसमें से 5 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए। फिलहाल मामले में पुलिस में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे नगर पालिका परिषद मसूरी के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज से काला फीता बांधकर विरोध राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 तारीख से 9 और 10 को 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 13 तारीख को समस्त कर्मचारी मसूरी की नगर पालिका के अपना 1 दिन का मसूरी में नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने हाथ में काले फीते बांधकर प्रदर्शन किया। मसूरी नगर पालिका में कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रशासक के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि अगर 19 सितंबर तक सरकार नगर निकाय कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है तो 20 सितंबर को पूरे उत्तराखंड में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर तक कर्मचारी काले फीते बांधकर प्रदर्शन करेंगे। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक सुबह 10 से 11 बजे तक गेट मीटिंग धरना प्रदर्शन करेंगे। 13 सितंबर को सभी निकाय के कार्यरत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 16 से 18 सितंबर तक प्रदेश के सभी निकायों में कार्मिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 20 सितंबर से उत्तराखंड के सभी निकाय में अनिश्चित हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि 2014 से बंद किए गए बीमे फिर से लागू किए जाएंगे। बीमे की पुरानी राशि को तत्काल कर्मचारियों को दिया जाएगा। नगर निकाय के कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और नगर निकाय में चलाई जा रही ठेका प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। हम निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे नगर पालिका परिषद मसूरी के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज से काला फीता बांधकर विरोध राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 तारीख से 9 और 10 को 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 13 तारीख को समस्त कर्मचारी मसूरी की नगर पालिका के अपना उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर कई आईएएस के ट्रांसफर किए। 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी बदलाव हुआ है। 48 पीसीएस अधिकारियों में भी तबादले किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी कि उत्तराखंड में 20 आईपीएस के तबादले किए गए। एक बार फिर से कई बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में देखा गया है। देहरादून हरिद्वार के एसएसपी भी बदले गए हैं। आईपीएस करण सिंह को डीआईजी फायर बनाया गया है। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र रावत हरिद्वार के कप्तान बनाए गए हैं। ऋषिकेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज डांगू विकास समिति के बैनर तले उदय सिंह नेगी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उदय सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर सिंगछाली के पास गंगा नदी के ऊपर मोटर मार्ग पुल बनाया जाएगा जो टिहरी को पौड़ी से जोड़ेगा। लेकिन तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद भी अभी तक सिंगछाली पुल का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है। सिंगछाली पुल का अभी भी निर्माण कार्य नहीं शुरू। अनेकों पर मोर कई नदी बहती है, अनेकों नद नाले हैं, अनेकों प्रकार की वनस्पतियां, अनेकों पर मोर कहीं नहीं पाया जाता है। केवल इसी क्षेत्र में अनेक प्रकार के मोर पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोटली भेल जो हमारा प्राचीन बद्रीनाथ और हरिद्वार प्राचीन पैदल मार्ग है, उस पैदल मार्ग में जिसमें टोटल कितनी ग्राम सभाएं इसमें आ रही है? टोटल इसमें 1000 ग्राम सभा आ रही है सर। सतपुली से लेकर आंदोलन क्या रहेगा? हमारा आंदोलन ये रहेगा सर कि हम अभी गांव-गांव में जाकर के जनप्रतिनिधियों का, लोगों का पब्लिक ओपिनियन लेंगे और इस महीने के अंत तक हम 1 दिन का सिंगछाली में क्रमिक अनशन करेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद हम क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। अगर ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में ब्यास चट्टी के आगे सिमटाली गांव और सिमटाली पुल नाम से जो बरसों से लटका हुआ था, रुका हुआ था और जनता की डिमांड थी कि वो पुल जल्दी से जल्दी बने।
आज उस पुल का निर्माण जनता की आवाज़ पे जल्दी शुरू होगा, जिसका बजट डीपीआर तैयार है। और मैं कह सकता हूँ कि इस पुल के बनने से पूरा टिहरी और पौड़ी जिले का आपका ब्यासट्टी, सतपुली, आगे जाकर सिद्धखाल, रिखणी खाल, नैनी डांडा होते रामनगर, ऐसे दोनों मंडलों को जोड़ने का काम होगा। और इसके लिए मैं जनता को जो उनकी आवाज़ थी और उनको आज हमने। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।